हिरण जो है ना एक बांसुरी के धुन के प्रति ऐसे मस्त होते कि वे धुन सुन के अपन प्राण ला शिकारी में दे देते। वही प्रकार से प्रेम हमला करने साहब से हमला साहब के बताए हुए शब्द में करने के बीच उसमें संकोच नहीं करना है कि ऐसा होगा। आप भी देखो सोशल मीडिया के जमाना में हुजूर साहब से कई लोग बुला चाहते हैं,
भाई वो हमारा बंदी छोड़ है, वो ज्यादा जानेगा कि हम जानेंगे, हम तो बालक हैं। वो नहीं साहब ऐसा नहीं। अभी कुछ लोलेसरा वाला के कार्यक्रम में मेरे को कुछ लोग मतलब बोल नहीं साहब ऐसा बोल, अरे वो जानेगा उससे मेरे को क्यों बोलते भाई, उससे बोलो मालिक से जाके कि तुमने ऐसा बोला कि मेरे गांव में मतलब एक दो आदमी बोला। कई लोग के मिशन के प्रति मतलब ऐसी अवहेलना करते हैं, मैं सुना हूँ। मतलब साहब से प्रेम नहीं है जी, वो लोग वही बोलते हैं जो साहब से प्रेम नहीं करते हैं, वो लोग साहब का अवहेलना करते हैं। आज तक साहब को जाना ही नहीं है, केवल भेदभाव पक्षपाती करते रहे। कबीर धर्मदास वंशावली आज नहीं, साहब जब आए धर्मदास को 42 वंश का आशीर्वाद दिया तब से चल रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि केवल इंग्लिश में वर्ड परिवर्तन किया, क्योंकि अभी का जमाना है इंग्लिश। अभी सब लोग अपन बच्चा पहले तो हिंदी में पढ़ावत रहे, अभी इंग्लिश मीडियम में काबा डाला था, यही गलत बात है। ओकरो भी अवहेलना करना चाहिए, कहा अंग्रेज के पद्धति अपना है। जो केडी मिशन के विरोध करने वाला है, मैं वो भाई मना कहता हूँ कि जैसे जैसे वर्तमान है वैसे वैसे समय के अनुसार केवल शब्द चेंज करेंगे। तो नहीं ये साहब केडी मिशन काबर चलावा थे, पहले तो ऐसा नहीं थी। तो आप समझे का केडी मिशन के मतलब क्या होते, वो कोई अलग नहीं, केवल इंग्लिश में परिवर्तन है। KDV इंग्लिश वर्ड है, क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ परिवर्तन होना जरूरी है। प्रकृति समय के अनुसार परिवर्तन हुई कि नहीं हुई? पहली तो पेड़ रही से अंधाधुंध, अब पेड़ काबर नहीं होते। पहली तो वातावरण मतलब संतुलन नहीं था, आज संतुलन काबर बिगड़ गए प्रकृति की। जब प्रकृति अपन संतुलन परिवर्तन कर सकते हैं, तो हम काबर समय के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते? वंश 42 काबर नहीं परिवर्तन कर सकते समय के? ये परिवर्तनशील होना तय है, लेकिन हम टिपट पड़ी करते कि ऐसे नहीं होना। तो कबीर केडी के मतलब कोई अलग, कबीर धर्मदास वंशावली आप तो शब्द में जानता हूँ, तो कैसे करुणा भी उसका अलग से अर्थ भी निकाल सकते हैं। करुणा और दया और विश्वास, करुणा और दया और विश्वास। अब ये क्या मतलब, पंथ में करुणा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और नहीं कबीर पंथ में, सब पंथ में करुणा होना चाहिए, सबके प्रति करुणा होना चाहिए, सबके प्रति दया होना चाहिए और सदगुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए। तो क्या अलग भी ना हुआ केडी का मतलब? यही तो केडी, करुणा दया और विश्वास। करुणा साहब के प्रति धनी धर्मदास ने अपना करुणा समर्पित किया, अटूट विश्वास रखा। उसका नाम आज सोशल मीडिया के जमाना की वजह से केडी रखा है साहब ने, कोई भेदभाव नहीं। अब कई लोग कहते हैं कि ये कबीरपंथी लोग मतभेद करते हैं। कबीर पंथ में कभी मतभेद नहीं होता। साहब का शब्द है, सबका हूँ का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्ष विपक्ष न करो है कबीर विचार। जो भी हो, चाहे रामायण हो चाहे भागवत हो, सही लगे तो उसको धारण कर लो, पक्ष विपक्ष मत करो। विवाद, संत जो है दुनिया में विवाद ना हटाए के नाम से आए, लेकिन हम आज के आदमी में विवाद ना उलझाता नहीं। साहेब बंदगी लोग कहते वो तो रामायण में तो नहीं, साहेब बंदगी नहीं चलता। ऐसे कई जगह रहता है, ऐसे मैं एक जगह देखे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग लिखते हैं रामचरितमानस से ही बात करें, ये क्या मतलब? साहब परमात्मा का ज्ञान हो, रामायण का ज्ञान है, चाहे साहेब का ज्ञान है, क्या मतलब बात? मतलब जो तुमको गलत लगता है उसको सामने बोलो, मंच से उतरने के बाद। लेकिन ऐसा लिखने वाला भी मेरे हिसाब से तो बेवकूफ लगता है कि साहब मतलब रामायण से, अरे साहब क्या मतलब गुरु नानक देव गलत थे, उनकी बात हम नहीं बता सकते? क्या महात्मा गौतम बुद्ध गलत थे, हम उसकी चर्चा नहीं कर सकते सत्संग? तो ऐसे लिखने वाले तो हमको बिल्कुल गलत लगता है।
संत जितने भी संत महापुरुष को जो भी जानते हो शब्द सही है, उसको बताने में क्या संकोच भैया। लेकिन मतभेद कभी नहीं करना चाहिए। रास्ता एक है, लक्ष्य एक है, रास्ता अनेक बने हैं, लेकिन आपको मंजिल में जाना एक ही जगह है। सीधे रास्ता से जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, और कठिन रास्ते में जाओगे तो आपको कई दिन लग जाए, कई साल कई वर्ष लग जाए। बस इतना ही फर्क है। आप समझ रहे होंगे बात। आइए भजन का आनंद लेंगे। साहिब जिंदगी साहिब
हमें इस संसार में भक्ति करने के लिए भेजा। गर्भवास में भक्ति कबूले, बाहर आकर उनको भूले। इस संसार में आकर हम परमात्मा ला भूले, तो वो परमात्मा हमला आज 16वां वंश गुरु आगे पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम से स्वयं कबीर के स्वरूप में आज लोग पहचाना। सदगुरु कोई दूसरा नो है, सदगुरु एक ही है। इस संसार में एक ही सदगुरु है, साचा एक जगत में सदगुरु भव तारण परिहार। कहे कबीर सब जग के गुरुआ मर मर ले आता। बाकी को देखा जाए तो सदगुरु कबीर साहब का समर्थन सबने किया। भाई संत नाभादास ने सदगुरु कबीर साहब के बारे में क्या बोला? वाणी अरबों खरबों ग्रंथन कोटि हजार और कर्ता पुरुष कबीर है। अगर ये करता है, अगर संसार का मालिक अगर स्वामी कोई है करता तो वो कबीर है। सभी संतों ने स्वीकार किया। महात्मा गौतम बुद्ध भी सदगुरु कबीर साहब से पहले आए, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का ही संदेश, जो सदगुरु कबीर साहब का संदेश है उनसे बिल्कुल मिला। गुरु नानक देव तो सदगुरु कबीर साहब के शिष्य हुए। उन्होंने कहा सदगुरु कबीर साहब के बारे में, तू ही निर्विकार पुरुष है, तू ही करता स्वामी, तू ही निर्विकार पुरुष है, तू ही करता स्वामी, और तुमसे देव कोई नहीं है। आप देव है, आपके सिवाय कोई दूसरा देव है ही नहीं, आप ही स्वामी। गुरु नानक देव ने सभी संतों ने सदगुरु कबीर साहब को सत्य पुरुष की नजर से देखा, लेकिन आज उसी सदगुरु कबीर साहब का वचन है कि वंश 42 कोई दूसरा नहीं रहेगा। वंश 42 जो होगा धर्मदास, वो कोई दूसरा नहीं रहेगा। वंश 42 के रूप में हम हंस रूप में प्रकट होंगे, वंश रूप में प्रकट होंगे तुम्हारे वंश 42 में। लेकिन हम आज निकृष्ट भाव समझते हैं, कोई अलग होगा। साहब का वचन को भी हम कबीर साहब के वचन को भी नहीं मानते। साहब ने कहा हिम्मत नहीं है किसी के, ये पंथ, ये हमारा जो है इस संसार को, जीव को, ये पंथ चलाने का किसी के में हिम्मत नहीं है। नर देहु से पंथ चले ना भाई, किसी से पंथ चले। आज देख लो चल रहे हैं कबीर पंथ के नाम में 12 पंथ, कोई जेल में, कोई और कुछ भी, कोई और कुछ भी, कोई किसी न किसी बड़े बड़े घटना में फंसा हुआ। कबीर पंथ के नाम में 12 पंथ चल रहा है। जब तक 12 पंथ ना मिटाऊं भाई, तब तक कबीर ना मैं ना कहूं। ऐसा है 12 पंथ एक दिन इसमें विलय होगा, तब मतलब कबीर पंथ एक ही पंथ रह जाएगा। और वो अभी एक ही पंथ चल रहा है, इसी में के अलग से पंथ चला रहे हैं। कोई खरसिया चला रहे हैं, कोई तिरवे गद्दी चला रहे हैं, कोई आचार्य, कोई शास्त्री बने बैठे हैं। यही मगे पंथ है। बंसी दयानंद साहब के गमन होने के बाद, लोक गमन होने के बाद जिला पुजारी नित्य करे रही से सेने साहब बन के बैठ गए। जिला मतलब भार संभाल रही से दामा करे, वही मतलब जाके गृह इनाम साहब बन के बैठ गए वहाँ खरसिया में। तो काल है जब हमार पंथ में भी आवाज है, तो हम तो नान मुन छोड़े, हमारा कितना छला थे काल पंथ में छले बार आवाज सब जीव। लेकिन काल के से बचना है तो सदगुरु के शब्द पकड़ के रखना है। शब्द मोर समर्थ साहब के जो शब्द है, वो समर्थ पुरुष के समर्थ और वचन का पालन करें, तो काल को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। का ही लोग पढ़े तब तो वो अपन लोक में पठाई तो जब ओकर ज्ञान रूपी शब्द धारण कर लेवे, तब ओकर लोक में कर जावे।
नहीं तो कतको जन्म से भटकत आवत हन और भटकते रह जबो, लेकिन साहब के सब दर्द सुन ले, लेकिन हमार मुक्ति नहीं हो पाई। तो प्रेम ही सार है। जैसे पतंग बोलते एक छोटे से कीड़ा जो वो दीपक से प्रेम करते, आगे दिया जला देते, वो जाके अपन झपा दे, वो सोचते कि कुछ खाए के या कुछ बैठे की जगह अच्छा है, बहुत अच्छा दिखाते, तो वो से प्रेम करे जाते। तो प्रेम कहाँ, वो तो भस्म होकर राख हो जाते। बोला तनिक भी डर नहीं रहा है कि मैं चाहूँ तो मैं मिट जाऊँ। ठीक वही प्रकार से प्रेम अपना साहब के शब्दों से करना है। हमारे साहब के बारे में आज कुछ भी अनाप शनाप बोल देते, हम कुछ नहीं बोल पाते। बिल्कुल जवाब हमारे साहब कभी साहब आडंबर के बिल्कुल जवाब दे, गलत ना बिल्कुल किनारे करे हैं। तो हम ऊपर अनुयायी है, ऊपर चलने वाला, बिल्कुल गलत बात हम लोग बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऊपर अवहेलना करना चाहिए। चाहे जहाँ काबर साहब अवहेलना करो तो मार डर कैसे डरता नहीं, बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए। तो फिर आना कबीरपंथ में खाला का घर नहीं आते सुन, जिसे दुनिया का डर नहीं है वो है कबीरपंथ। फिर डर हो गया तो कोई मतलब नहीं, कबीरपंथ छोड़ दो, वही अच्छा है। जैसे जीरो भी हो वैसे जियो। कबीरपंथ ऐसा सुदृढ़ पंथ है जिसमें रहनी गहनी उच्च विचार है, वही इस पंथ में चलता है। तो प्रेम ही सार है और बिना प्रेम के कुछ नहीं प्राप्त होगा। प्रेम से तो परमात्मा सर्वत्र नजर आता है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ सब धूल है। प्रेम है तो पत्थर में भी परमात्मा नजर आई, अगर प्रेम नहीं है तो परमात्मा भी तो पत्थर नजर आएगा। आप उदाहरण में देख लो, ध्रुव प्रहलाद जी बोले थे खम्भा में भगवान है, तो खम्भा में नरसिंह फाड़ के निकली, ये उदाहरण है। क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है, और जहाँ प्रेम नहीं है वो परमात्मा भी धुर्रा पत्थरा माटी समझे हुए। तो प्रेम ही सार है, और प्रेम के सागर ही बनना ही अनुराग सागर बना। आओ भजन के बाद हो तो साहेब बंदगी साहेब